बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एशेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स और फिर इन कंसेप्ट्स की बेस पर हम एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, आइए आपको बताता हूं। A matrix is said to be in echelon form if स्टूडेंट्स, इसकी तीन कंडीशंस हैं जो अगर सेटिस्फाई हो रही हो तो हम किसी मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कहते हैं। नंबर 1, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, जिसे हम कहते हैं लीडिंग एलिमेंट और पिवट एलिमेंट। यानी किसी भी रो के फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट को हम लीडिंग एलिमेंट कहते हैं या पिवट एलिमेंट कहते हैं। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट और लीडिंग एलिमेंट और पिवट एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो रो मस्ट बी 1। यानी किसी भी नॉन जीरो रो के अंदर जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हो वो 1 होना चाहिए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। आप जरा ये मैट्रिक्स देखिए। आप फर्स्ट रो को देखें तो इसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, इस रो का भी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है और इस रो का भी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है। यानी पहली कंडीशन इस मैट्रिक्स के लिए सेटिस्फाई हो रही है। आप मैट्रिक्स बी में भी देखें तो इसमें भी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, यहां पर भी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है और ये जीरो रो है, इसके अंदर कोई लीडिंग एलिमेंट मौजूद ही नहीं है। नंबर 2, सेकंड कंडीशन, लीडिंग एलिमेंट यानी पिवट एलिमेंट, लीडिंग एलिमेंट और पिवट एलिमेंट ऑफ upper row must be to the left of the leading element of the row below it। आसान अल्फाज में ऊपर वाली रो का लीडिंग एलिमेंट नीचे वाली रो के लीडिंग एलिमेंट के लेफ्ट साइड पर होना चाहिए। आप एग्जांपल के तौर पर यहां पर देखें, इस रो का लीडिंग एलिमेंट और इस रो का लीडिंग एलिमेंट, ऊपर वाली रो का लीडिंग एलिमेंट नीचे वाली रो के लीडिंग एलिमेंट के लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट कॉलम में है, आप ये भी कह सकते हैं। अब ये पूरे मैट्रिक्स के अंदर ये बात सेटिस्फाई होनी चाहिए, इस रो का लीडिंग एलिमेंट नीचे वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से लेफ्ट साइड पर है। यानी दूसरी कंडीशन भी यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। यहां पर भी देखें, ऊपर वाली रो का लीडिंग एलिमेंट नीचे वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से लेफ्ट साइड पर है। ये कोई जरूरी नहीं कि साथ वाले कॉलम में ही हो, लेफ्ट साइड पर होना चाहिए, चाहे वो जितना भी दूर हो, लेफ्ट साइड पर है। और यहां पर लीडिंग एलिमेंट अगर 1 है तो इसके नीचे कोई लीडिंग एलिमेंट मौजूद ही नहीं है। सो ये कंडीशन रो 2 और रो 3 के हवाले से हम देखेंगे ही नहीं। नंबर 3, जीरो रो इफ एनी must be on the bottom of मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स के अंदर जीरो रो मौजूद हो तो उसे मैट्रिक्स के बिल्कुल बॉटम पे होना चाहिए।
आप यहां पर देखें कोई जीरो रो मौजूद ही नहीं है, यहां पर देखें तो जीरो रो मौजूद है और वो बॉटम में है, यानी इन दोनों मैट्रिसेस के लिए ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। इन दोनों मैट्रिसेस को हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस इस वक्त एशेलॉन फॉर्म में हैं। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड एशेलॉन है इसको एचेलॉन भी पढ़ा जा सकता है। वर्ड एशेलॉन का जो मीनिंग है ये फ्रेंच लैंग्वेज का इनफैक्ट वर्ड है, इसका मीनिंग है स्टेप ऑफ अ लैडर। अगर आप यहां पर देखें ये इस वक्त एशेलॉन फॉर्म में है, तो आप अगर यहां पर इस तरह से लाइंस ड्रॉ करें तो ये लैडर के स्टेप्स की तरह हमें दिखाई देता है। यहां पर भी इसी तरह से आप इसे देख सकते हैं। तो एशेलॉन का लफ्जी मतलब हुआ स्टेप्स ऑफ लैडर। अब स्टूडेंट्स एक और आपको बात यहां पर बता दूं कि ये जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो रो मस्ट बी 1, बाज राइटर्स की नजर में यह जरूरी नहीं है। 1 की जगह पर कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, कोई और नॉन जीरो नंबर भी हो सकता है, लेकिन यहां पर मैं फॉलो कर रहा हूं इसी डेफिनेशन को, चूंकि हमारी बुक में यही डेफिनेशन गिवन है, सो हम इसी डेफिनेशन को लेकर चलेंगे। स्टूडेंट्स, ये तो 2 एग्जांपल्स हो गई एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की। आपको 2 काउंटर एग्जांपल्स भी देना चाहूंगा कि जिनकी वजह से आप समझ जाएं, इनफैक्ट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये जो फॉर्म है ये एशेलॉन फॉर्म नहीं है। स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स सी, यहां पर आप देखें कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। आप लीडिंग एलिमेंट देखें, फर्स्ट रो का 1 है, सेकंड रो का भी लीडिंग एलिमेंट 1 है, थर्ड रो में इनफैक्ट 0 रो है तो लीडिंग एलिमेंट मौजूद ही नहीं। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी हर रो का लीडिंग एलिमेंट 1 है। नंबर 2, लीडिंग एलिमेंट ऑफ अपर रो मस्ट बी टू द लेफ्ट ऑफ द लीडिंग एलिमेंट ऑफ द रो बिलो इट। ऊपर वाली रो का लीडिंग एलिमेंट नीचे वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से लेफ्ट साइड पर होना चाहिए। यहां पर ऊपर वाली रो का लीडिंग एलिमेंट नीचे वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से राइट साइड पर आ रहा है। सो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि 0 रो मौजूद है और वो बॉटम में है, लेकिन तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी तब हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म में है। सो ये मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म में नहीं है। यहां पर आ जाएं, फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट 1, सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट भी 1, थर्ड रो का लीडिंग एलिमेंट भी 1, यानी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हर रो का 1 है। सेकंड कंडीशन, ऊपर वाली रो का लीडिंग एलिमेंट नीचे वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से लेफ्ट साइड पर होना चाहिए। फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट सेकंड रो के लीडिंग एलिमेंट से लेफ्ट साइड पर है। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन यह बात पूरे मैट्रिक्स में दुरुस्त होनी चाहिए। सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट थर्ड रो के लीडिंग एलिमेंट के क्या लेफ्ट साइड पर है? द आंसर इज नो, ये एग्जैक्टली उसके ऊपर है। सो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो ये मैट्रिक्स भी इस वक्त एशेलॉन फॉर्म में नहीं है। हम यहां पर लिख देते हैं C and D आर नॉट इन एशेलॉन फॉर्म। स्टूडेंट्स, एशेलॉन फॉर्म से अगला स्टेप है रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। अब इसकी कंडीशन क्या है ये आपको बताता हूं। नंबर 1, a matrix is said to be in reduced echelon form if नंबर 1, पहली बात उसे एशेलॉन फॉर्म में होना चाहिए। इसके नाम में ही आ रहा है रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, यानी ये उससे भी आगे की कोई बात है। पहले नंबर पर उसे एशेलॉन फॉर्म में होना चाहिए। इट मस्ट बी इन एशेलॉन फॉर्म, यानी जो पहली 3 कंडीशंस है एशेलॉन फॉर्म की वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर 2, लीडिंग एलिमेंट ऑफ every row must be only non-zero
एलिमेंट इन इट्स कॉलम। हर रो का जो लीडिंग एलिमेंट है वो अपने कॉलम का वाहिद नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर हम एशेलॉन फॉर्म में देखें तो हमें लीडिंग एलिमेंट से नीचे सिर्फ जीरोस दिखाई दे रहे हैं, लीडिंग एलिमेंट से नीचे जीरोस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में देखेंगे, ये जरा एग्जांपल्स देखिए यहां पर, आप पहले तो देख लेंगे क्या ये एशेलॉन फॉर्म में है। द आंसर इज यस। लीडिंग एलिमेंट जो है हर एक रो में 1 है और ऊपर वाली रो का लीडिंग एलिमेंट नीचे वाली रो के लेफ्ट साइड पर है, सो ये एशेलॉन फॉर्म में है। जीरो रो यहां पर मौजूद ही नहीं है, उसे बॉटम में होना चाहिए था अगर होती। ये एशेलॉन फॉर्म में है। अब रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म ये कहती है कि जो लीडिंग एलिमेंट है वो अपने कॉलम के अंदर वाहिद नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, यानी उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ जीरोज होने चाहिए। अब यहां पर 1, नीचे दोनों जीरोज, यहां पर 1 है तो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, यहां पर 1 तो ऊपर दोनों जीरो, यानी ये मैट्रिक्स इस वक्त रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, ये रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इनवर्स फाइंड आउट करना सीखा किसी मैट्रिक्स का। आपको याद होगा कि हमने मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया तो उसके साथ जो अपेंडेड मैट्रिक्स था, जो उसके साथ हमने ज्वाइन किया हुआ था डॉट्स लगाकर, वो मैट्रिक्स बन चुका था इनवर्स। जो मैट्रिक्स गिवन था ओरिजिनल मैट्रिक्स, उसको हमने इनफैक्ट जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया तो असल में हमने उसे रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया था। स्टूडेंट्स, याद रखें कि एशेलॉन फॉर्म में लीडिंग एलिमेंट से नीचे तमाम एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए उस कॉलम में, और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में ऊपर और नीचे दोनों तरफ जीरोस होने चाहिए। अब मैट्रिक्स बी को देखें। पहले तो देख लेंगे क्या ये वाकई एशेलॉन फॉर्म में है। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1, यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1। नंबर 2, ऊपर वाली रो का लीडिंग एलिमेंट नीचे वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से लेफ्ट साइड पर है, ये लेफ्ट साइड पर है इससे, ये लेफ्ट साइड पर है इससे, और जीरो रो यहां पर मौजूद नहीं, सो वो कंडीशन यहां पर हम चेक नहीं करेंगे। अब लीडिंग एलिमेंट अपने कॉलम का वाहिद नॉन जीरो एलिमेंट है, यहां पर भी और यहां पर भी और यहां पर भी। इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स भी इस वक्त रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में मौजूद है। सो हम यहां पर लिखेंगे, बल्कि लिखने की जरूरत नहीं, ये हमने एग्जांपल्स ऊपर लिखा है। दीज टू मैट्रिसेस आर इन रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। स्टूडेंट्स, एक और डेफिनेशन जो हमने इसी लेक्चर में डिस्कस करनी है वो है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज in a matrix it is converted to reduced echelon form. It is denoted by स्मॉल r। अगर मैट्रिक्स का नाम A हो तो हम इसे लिखेंगे रैंक ऑफ A, यानी ये है रैंक ऑफ A लिखने का तरीकेकार। स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में अगर आपने किसी मैट्रिक्स का रैंक मालूम करना हो तो आप उस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लें रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में। जब वो मैट्रिक्स आ जाए रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में तो आप नॉन जीरो रोज की तादाद गिन लें। जो नॉन जीरो रोज की तादाद होगी वही उस मैट्रिक्स का रैंक कंसीडर होगा। स्टूडेंट्स, बाज राइटर्स के मुताबिक किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, आप जस्ट एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें, नॉन जीरो रोज की तादाद गिन लें, वही उस मैट्रिक्स का रैंक कंसीडर होगा। लेकिन हमारी बुक के मुताबिक उसे रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सो हम एक्सरसाइज 3.4 का जो लास्ट प्रॉब्लम है जिसमें हमें रैंक मालूम करना है डिफरेंट मैट्रिसेस का, हम उन मैट्रिसेस को रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब जरा देख भी लेते हैं, ये मैट्रिक्स इस वक्त रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में है।
इसमें नॉन जीरो रोज की तादाद कितनी है? ये भी नॉन जीरो रो, ये भी नॉन जीरो रो, ये भी नॉन जीरो रो। यहां पर जो रैंक है ए का वो है 3। अगर आप यहां पर कर दें 0 तब भी ये रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में होगी, तो उस वक्त इसका जो रैंक होगा वो 2 कंसीडर होगा। यहां पर नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो और नॉन जीरो रो, मैं फर्ज करें यहां पर इस दफा कर देता हूं 0, तो रैंक ऑफ बी जो है वो है इस वक्त 2। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.4 के प्रॉब्लम की जानिब के, जिसमें हम रैंक मालूम करेंगे डिफरेंट मैट्रिसेस का। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 10। इस प्रॉब्लम के बुनियादी तौर पर 3 पार्ट्स हैं। तीनों पार्ट्स के लिए सेम स्टेटमेंट, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं सेकंड पार्ट। हमें इस मैट्रिक्स का रैंक मालूम करना है। रैंक होता क्या है? अभी हमने डिस्कस किया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। हमें इस मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा इसका रैंक जानने के लिए। अब रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे रो ऑपरेशंस। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बनाते हैं इस पोजीशन पर 1, जो कि पहले से मौजूद है। अल्लाह की तरफ से हमें नेमत मिल रही है, सो कुफराने नेमत नहीं करना चाहिए। यहां पर 1 मौजूद है। अब हमने करने हैं रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस में जब आप 1 बना लें तो फिर उस 1 वाले कॉलम में रिमेनिंग एलिमेंट्स को आप 0 बना लें। मुझे यहां पर 0 बनाना है, यहां पर 0 बनाना है और यहां पर 0 बनाना है। हम पिछले 2 लेक्चर्स में अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके हैं रो ऑपरेशंस की। स्टूडेंट्स, रो ऑपरेशन जरा रिकॉल कर लें। नंबर 1, हम कोई सी 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। नंबर 2, हम किसी रो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 3, हम किसी रो का मल्टीपल, नॉन जीरो मल्टीपल किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं या किसी दूसरी रो में से सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर अगर मुझे 0 बनाना है तो आपके ज़हन में यह गलत आइडिया आ सकता है कि आप इस पूरी रो को 0 से मल्टीप्लाई कर दें। आप 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो मल्टीप्लीकेशन की बुनियाद पर यहां पर 0 नहीं लाया जा सकता। अब जैसा कि आपने पिछले 2 लेक्चर्स में अच्छी तरह समझा होगा, मैंने आपको दोबारा बता देता हूं कि आपने इस 1 को यूज करते हुए इनफैक्ट यहां पर 0 बनाना है। अब इस 1 को यूज करते हुए किस तरह आप काम कर सकते हैं? आप इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से सबट्रैक्ट कर दें। यानी हमारा पहला एक्शन होगा बाय R2 माइनस 2R1, चेंज आएगा R2 में। यहां पर 0 बनाने के लिए इस 1 का यूज क्या होगा? 1 माइनस 1 डायरेक्टली 0 आ रहा है, तो हम लिखेंगे R3 माइनस R1। और यहां पर 0 बनाने के लिए हम R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R4 में से सबट्रैक्ट करेंगे, यानी R4 माइनस 3R1। अब जो मैट्रिक्स आएगा, नया मैट्रिक्स इन चेंजेस के बाद, वो इस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा, वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा। रो ऑपरेशंस की बुनियाद पर बनने वाला मैट्रिक्स हमेशा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाता है। हम इसे रो इक्विवेलेंट कहते हैं। हम यहां लिखेंगे इक्विवेलेंट का साइन और इसके ऊपर कैपिटल R, यानी रो इक्विवेलेंट। अब R2, R3 और R4 में चेंज आना है। R1 एज इट इज कॉपी कर दें। 1 -4 और -7। R2 में चेंज किस तरह आना है? R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे। 2 1s are 2, 2 minus 2 will be 0। 2 मल्टीप्लाई किया -4 के साथ, यह आ गया -8। -5 में से सबट्रैक्ट करना है। आप इस तरह अगर रफ में वर्किंग करेंगे तो आपको गलती नहीं होगी। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -5 + 8 will be 3। 2 into -7 will be -14। 1 में से सबट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस प्लस, 1 + 14 will be 15। अब R3 - R1, 1 - 1 will be 0,
-2 -4 minus plus 4 -2 will be 2. 3 -7 माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 10. अब R4 -3 R1, 3 1s are 3, 3 -3 will be 0. Next 3 4s are 12, in fact -12. -7 में से सब्ट्रैक्ट करना है इसे, माइनस प्लस 12 -7 will be 5. 3 7s are -21. 4 -21 will be 25. माइनस प्लस हो गया. स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमें यहां पर 1 बनाना चाहिए. हमें हर रो का लीडिंग एलिमेंट 1 बनाना है. इस रो का लीडिंग एलिमेंट हमने 1 बनाया, फिर उसके नीचे पूरे कॉलम में हमने जीरोस बना ली. ये जो सीक्वेंस है ये आपने याद रखना है. मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट 1 बनाएं, फिर उस 1 वाले कॉलम में सारे जीरो बना दें. अब आप सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट 1 बनाएंगे, यानी यहां पर 1 बनाएंगे, फिर उस 1 की मदद से आप ऊपर भी और नीचे भी जीरोस बनाएंगे. अब यहां पर 1 बनाने के लिए क्या करें? शाबाश जी, हम R2 में से R3 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 -2 यहां पर 1 आ सकता है. हम अगर R2 को 3 से डिवाइड कर दें तो उस सूरत में भी यहां पर 1 आ जाएगा और हमें फ्रैक्शन भी नहीं मिलेगी क्योंकि यहां पर 15 है. 3 5s are 15 हो जाएगा. सो मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं रो 2 को. हम यहां लिखेंगे बाय 1/3 R2. रो इक्विवेलेंट चेंज आना है सिर्फ और सिर्फ रो 2 में. 1 -4 -7 रो 1 एज इट इज. 0 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 0. 3 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 1. 15 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 5. बाकी रोज ऐसे ही 0 2 10 0 5 25. अब स्टूडेंट्स हमें इस 1 की मदद से इसके कॉलम में जीरोस बनाने हैं. अगर हम सिर्फ नीचे जीरो बना लें तो हम जा रहे होंगे एशेलॉन फॉर्म की तरफ, लेकिन अगर हम साथ ऊपर भी जीरो बना लें तो हम जा रहे हैं रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म की तरफ. स्टूडेंट्स, इस 1 की मदद से अगर मुझे यहां जीरो बनाना है तो क्या करना चाहिए? शाबाश, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देना चाहिए. -4 + 4 हो जाएगा 0. यानी मेरा पहला एक्शन होगा बाय R1 में चेंज आना है प्लस 4 R2. R2 को 4 से मल्टीप्लाई करके मैं R1 में ऐड करूंगा. यहां पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी R3 - 2R2. और यहां पर 0 लाने के लिए हम करेंगे R4 - 5R2. अब ये तीनों एक्शंस परफॉर्म करते हैं. रो इक्विवेलेंट R1 में चेंज आएगा. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे R2 को और उसमें ऐड कर देंगे. 4 0 0 1 + 0 विल बी 1. 4 1s are 4 -4 + 4 will be 0. 4 5s are 20 -7 + 20 will be 13. स्टूडेंट्स, जो काम हम कर चुके होते हैं ना उसमें कभी चेंज नहीं आता अगर आप सीक्वेंस सही फॉलो करें. नेक्स्ट रो 2 एज इट इज कॉपी कर दें. 0 1 और 5. R1 R3 और R4 में सिर्फ चेंज आना है. R1 में हमने चेंज कर दिया. R3 में चेंज कैसे आएगा कि हम R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. 2 0 0 0 - 2 विल बी 0 - 0 in fact 0. 2 1s are 2 2 - 2 will be 0. 2 5s are 10 10 - 10 will be 0. अब आ जाएं R4 - 5R2 पर. रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके हमने रो 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है. 5 0 0 0 - 0 will be 0. 5 1s are 5 5 - 5 will be 0. 5 5s are 25 25 - 25 will be 0.
स्टूडेंट्स, हमने यहां पर लीडिंग एलिमेंट 1 बनाया और उसके कॉलम में रिमेनिंग एलिमेंट्स को 0 कर दिया। अब हमें बढ़ना था अगली रो की जानिब। हमने अगली रो में लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाना था, लेकिन यहां पर जीरोस बनाने के चक्कर में लास्ट 2 रोज 0 हो चुकी हैं। अब जीरोस हो चुकी हैं तो इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ कर भी नहीं सकते। इनफैक्ट हम यहां पर लीडिंग एलिमेंट अब दोबारा बनाएंगे नहीं, हम यहां पर ही कंक्लूड करेंगे। ये इस वक्त जो मैट्रिक्स है ये इस वक्त रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में है। किस तरह से? फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट 1, सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट भी 1, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। नंबर 2, ये मैं एशेलॉन फॉर्म की कंडीशंस बता रहा हूं। ऊपर वाली रो का लीडिंग एलिमेंट नीचे वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से लेफ्ट साइड पर है। नंबर 3, 0 रोज इफ एनी शुड बी ऑन द बॉटम। 2 0 रोज हैं, दोनों बॉटम पर हैं। ये तो होगी एशेलॉन फॉर्म की कंडीशन। अब रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म के लिए हमने देखा था कि लीडिंग एलिमेंट से ऊपर और नीचे तमाम एलिमेंट 0 होने चाहिए। 1 से नीचे सारे 0, 1 के ऊपर भी और नीचे भी सारे 0। सो ये इस वक्त रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में है। अब यहां पर आप नॉन जीरो रोज की तादाद गिने। ये 0 रो, ये 0 रो, ये नॉन जीरो रो है और ये नॉन जीरो रो है। सो इस मैट्रिक्स का रैंक है 2। हम यहां लिखेंगे इट इज इन reduced echelon form. Number of non-zero rows is equal to rank of matrix is equal to, यहां पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं 2। जब reduced echelon फॉर्म में है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट, दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 10। हमें इस मैट्रिक्स का रैंक मालूम करना है यूजिंग रो ऑपरेशंस। सबसे पहले हमें यहां पर 1 बनाना होगा। अब यहां पर 1 बनाने के लिए अपने दिमाग में जरा रिकॉल करें कि रो ऑपरेशन कौन सा किया जा सकता है। शाबाश, यहां 1 बनाना है, यहां 1 मौजूद है। अगर हम रो 2 को रो 1 के साथ इंटरचेंज कर दें तो यहां पर 1 आ जाएगा। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? शाबाश जी, हम अगर रो 1 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3 - 2 यहां पर 1 आ जाएगा। मैं पहला एक्शन करने जा रहा हूं। हम यहां लिखेंगे बाय R1 इंटरचेंज विद R2। हम यहां लिखेंगे रो इक्विवेलेंट और R2 को R1 की जगह पर लिख देंगे। 1 2 -1 -3 -2। R1 को नीचे ले आते हैं। 3 -1 3 0 -1 2 3 4 2 5 2 5 -2 -3 3। हमने यहां पर 1 बना लिया। अब इस 1 की मदद से हमें यहां और यहां 0 बनाना है। इस 1 की मदद से यहां 0 बनाने के लिए क्या करें? शाबाश जी, हम इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करके इस रो में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहां पर 0 आ जाएगा। यहां पर 0 लाने के लिए रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा। और इसी किस्म का एक्शन हम रो 4 के लिए करेंगे। यानी हम यहां पर 3 एक्शंस करने जा रहे हैं। बाय R2 - 3R1, R3 - 2R1 और R4 - 2R1। हम यहां लिखेंगे रो इक्विवेलेंट।
रो 1 को आप एज इट इज कॉपी कर दें क्योंकि रो 2, 3 और 4 में चेंज आना है। रो 1 एज इट इज कॉपी कर दें। 1 2 -1 -3 और -2। अब R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 1s are 3, 3 minus 3 will be 0। 3 2s are 6, -1 -6 will be -7। 3 into -1 will be -3 और 3 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यह आ जाएगा 6। 3 3s are 9, 0 minus -9 will be +9। 3 into -2 will be -6। -1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 - 1 will be 5। नेक्स्ट R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 1s are 2, 2 - 2 will be 0। 2 2s are 4, 3 - 4 will be -1। 2 into -1 will be -2 और हमने सब्ट्रैक्ट करना है 4 में से। माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा 6। 2 3s are 6, इनफैक्ट -6। 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यह आ जाएगा 8। 2 2s are -4, इनफैक्ट -2 था। 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो यह आ जाएगा 9। 2 1s are 2, 2 - 2 will be 0। 2 2s are 4, 5 - 4 will be 1। 2 into -1 will be -2, -2 -2 माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा 0। 2 into -3 will be -6, -3 -6 माइनस माइनस प्लस, 6 - 3 will be 3। 2 into -2 will be -4 और 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा 7। अब स्टूडेंट्स हमें यहां पर 1 चाहिए। अब यहां पर 1 बनाने के लिए हमारे पास इस कॉलम में यहां पर 1 मौजूद है। हम इंटरचेंज कर देते हैं रो 2 को रो 4 के साथ। हम यहां लिखेंगे बाय R2 इंटरचेंज विद R4। रो इक्विवेलेंट R1 एज इट इज कॉपी कर दें। 1 2 -1 -3 -2। R2 की जगह पर R4 आ जाएगी। 0 1 0 3 7। R3 एज इट इज 0 -1 6 8 9 और R2 आ जाएगी R4 की जगह पर। 0 -7 6 9 और 5। अब स्टूडेंट्स इस 1 की मदद से हमें इससे ऊपर और इसके नीचे 0 बनाने हैं। यहां पर 0 बनाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी एक्शन होगा बाय R1 माइनस 2R2। यहां 0 बनाने के लिए हम इस 1 को इसमें ऐड कर दें तो यहां 0 बन जाएगा। इसका मतलब है ये बनेगा R3 प्लस R2। यहां 0 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो ये बनेगा एक्शन R4 प्लस 7R2। ये 3 एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं। लेफ्ट साइड पर लिखेंगे अगेन रो इक्विवेलेंट। R1 में चेंज आना है। R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। 2 0 0, 1 - 0 will be 1। 2 1s are 2, 2 - 2 will be 0। 2 0 0, -1 - 0 will be -1। 2 3s are 6, -3 - 6, it will be -9। 2 7s are 14, -2 - 14, it will be -16। अब R3 में हमने R2 को सिंपली ऐड करना है। 0 + 0 will be, सॉरी R2 हम एज इट इज कॉपी कर देंगे क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आना। 0 1 0 3 और 7, R2 एज इट इज कॉपी। R3 में R2 ऐड करनी है। 0 + 0 will be 0,
-1 + 1 will be 0, 6 + 0 will be 6, 8 + 3 will be 11, और 9 + 7 will be 16. R4 में 7 R2 करना है ऐड. 7 × 0 will be 0, 0 + 0 will be 0. 7 1s are 7, -7 + 7 will be 0. 7 0 0, 6 + 0 will be 6. 7 3s are 21, 9 + 21 will be 30. 7 7s are 49, 49 + 5 will be 54. स्टूडेंट्स, अब हमें यहां पर 1 बनाना है. अब यहां पर 1 बनाने के लिए आप अगर इस पूरी रो को 6 से डिवाइड करें तो फ्रैक्शंस आ जाएंगी. लेकिन अगर आप लास्ट रो को देखें, 6 से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो यहां पर आ जाएगा 1, यहां 5 और यहां 9. इसका मतलब है कि हम अगर इस रो को ऊपर ले आए और बाद में 6 से डिवाइड कर दें तो यह ज्यादा बेहतर होगा, फ्रैक्शंस नहीं आएंगी. हम R3 को R4 से इंटरचेंज कर देते हैं. बाय R3 इंटरचेंज विद R4, रो इक्विवेलेंट साइन. R3 और R4 को इंटरचेंज करना है, सो हम फर्स्ट 2 रोज को एज इट इज कॉपी कर देते हैं. 1 0 -1, -9 -16, 0 1 0, 3 7. R3 की जगह पर आ जाएगा R4, 0 0, 6 30 54, और 0 0 6 11 16. अब यहां पर 1 बनाने के लिए हम R3 को 6 से डिवाइड कर देते हैं बाय 1/6 R3. बाकी सारी रोज एज इट इज आ जाएंगी. रो इक्विवेलेंट 1 0 -1, -9 -16, 0 1 0, 3 7, 0 0 1 5 और 9. 6 से हमने डिवाइड कर दिया. 0 0 6 11 और 16. अब स्टूडेंट्स, हमें इस 1 की मदद से यहां पर 0 बनाना है और यहां पर 0 बनाना है. एक्शन आप समझ गए होंगे. R1 में अगर हम R3 ऐड कर देंगे तो यहां पर 0 बन जाएगा, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करके R4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर 0 बन जाएगा. यहां एक्शन लिखते हैं बाय R1 प्लस R3, और दूसरा एक्शन R4 माइनस 6R3. R3 को यूज करते हुए यहां पर और यहां पर हम 0 बना रहे हैं. रो इक्विवेलेंट. R1 में चेंज आ रहा है R3 ऐड करने से. 1 + 0 विल बी 1, 0 + 0 विल बी 0, -1 + 1 विल बी 0, -9 + 5, -9 + 5 विल बी -4, और -16 + 9 will be -7. R2 as it is 0 1 0 3 और 7. R3 भी as it is 0 0 1 5 9, और इसके बाद 0 0, 6 1s are 6, 6 - 6 will be 0, 6 5s are 30, 11 - 30 will be -19, और 6 9s are 54, 16 - 54. इनफैक्ट 54 में से आप 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर आ गया 38, इनफैक्ट -38.
अब स्टूडेंट्स हमें यहां पर 1 चाहिए। अब यहां पर 1 लाने के लिए हम क्या करें? शाबाश, हम इस पूरी रो को -19 से डिवाइड कर देंगे, यहां पर आ जाएगा 1। फिर उस 1 की मदद से हम यहां यहां और यहां 0 बनाएंगे। आइए बोर्ड इरेज करके इसी प्रॉब्लम को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे सॉल्यूशन की कंटिन्यूएशन चल रही है। हमें यहां पर 1 बनाना है, सो हम रो 4 को -19 से डिवाइड कर देंगे। हम एक्शन लिखेंगे बाय 1/-19 रो 4। रो इक्विवेलेंट फर्स्ट रोज को आप एज इट इज कॉपी कर दें। 1 0 0 -4 -7 0 1 0 3 7 0 0 1 5 और 9 0 0 0 1/-19 -19 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पर आ जाएगा 1 और यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस। 19 2s are 38 2। अब स्टूडेंट्स हमें इस 1 की मदद से यहां पर जीरोस बनाने हैं। अब आप समझ गए होंगे, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो यहां पर 0 बन जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, यहां पर 0। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहां पर 0 आ जाएगा। हमारे एक्शंस ये होंगे। बाय R1 के लिए R1 प्लस 4R4, R2 के लिए R2 माइनस 3R4, R3 के लिए माइनस यहां पर 5 है तो 5R4। ये तीनों एक्शंस परफॉर्म करते हैं। रो इक्विवेलेंट R1 में R1 में ऐड करना है हमने 4 टाइम्स R4। 4 0 0 1 प्लस 0 विल बी 1। 4 0 0 0 प्लस 0 विल बी 0। 4 0 0 0 प्लस 0 विल बी 0। 4 1s are 4 minus 4 plus 4 will be 0। 4 2s are 8 minus 7 plus 8 will be 1। अब R2 में चेंज आना है -3R4। 3 0 0 0 minus 0 will be 0। 3 0 0 1 minus 0 will be 1। 3 0 0 0 minus 0 will be 0। 3 1s are 3 3 minus 3 will be 0। 3 2s are 6 7 minus 6 will be 1। R3 minus 5R4। 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 0 0 0 minus 0 will be 0। 5 0 0 0 minus 0 will be 0। 5 0 0 1 minus 0 will be 1। 5 1s are 5 5 minus 5 will be 0। 5 2s are 10 9 minus 10 will be -1। Last row as it is 0 0 0 1 और यहां पर आ गया हमारे पास 2। स्टूडेंट्स, मेरा सवाल यह है कि क्या ये हम रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म बना चुके हैं? हर रो का लीडिंग एलिमेंट 1 और उसके बाद ऊपर वाली रो का लीडिंग एलिमेंट नीचे वाली रो से लेफ्ट साइड पर। 0 रो इसमें है ही नहीं, अगर होती तो उसे बॉटम में होना चाहिए था। और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म की खास कंडीशन कि लीडिंग एलिमेंट जो 1 है वो वाहिद नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए अपने कॉलम में, यानी उसके ऊपर और नीचे सारे 0 होने चाहिए। 1 के नीचे सारे 0, 1 के ऊपर नीचे सारे 0, यहां पर भी और यहां पर भी। यानी ये मैट्रिक्स इस वक्त रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में है। हम इसे लिखेंगे इट इज इन reduced echelon form। स्टूडेंट्स,
यहां पर इसमें नॉन जीरो रोज की अब तादाद क्या है? शाबाश, तमाम रोज ही नॉन जीरो है। सो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो है 4, क्योंकि इसमें नॉन जीरो रोज की तादाद है 4। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू 4। यहां पर लिख दें 100। हमने मैट्रिक्स का रैंक मालूम कर लिया। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। जो फर्स्ट पार्ट है वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा और इसके अलावा एक्सरसाइज 3.4 से पहले मौजूद एग्जाम्पल 3 भी आप खुद सॉल्व कीजिएगा। सेल्फ डन इज वेल डन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।